दोस्तों, आज दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पोल्यूशन, पानी की कमी या कार्बन डाइऑक्साइड से भरी हवा। लेकिन 2025 का नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री इन सब का सॉल्यूशन ले आया है। एक नई जादू भरी टेक्नोलॉजी, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स यानी MOFs। तीन अलग अलग देशों के तीन अलग अलग ब्रिलियंट साइंटिस्ट, रिचर्ड रॉबिन्सन ऑस्ट्रेलिया से, सुसुमु किटागावा जापान से, ओमर एम यागी अमेरिका से, इन तीनों ने मिलकर बनाई एक जाली जैसी मटेरियल स्ट्रक्चर। इन्हें नोबेल प्राइज मिला फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स। सोचो, एक ऐसा मटेरियल जिसके अंदर हजारों छोटे छोटे कमरे हों, इतने छोटे कि वो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ही दिखते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा कि अगर उन्हें खोल दिया जाए तो एक छोटी सी MOF का स्ट्रक्चर एरिया एक फुटबॉल फील्ड के बराबर हो सकता है। अब यही कमरे गैसेस को पकड़ लेते हैं, CO2 हो, मीथेन हो या पोल्यूशन वाली हवा। MOF उन्हें अपने अंदर खींचकर बंद कर लेता है। इंडस्ट्रियल चिमनीज से निकलती हुई CO2 को ये जैसे अपने अंदर वैक्यूम क्लीनर की तरह सक कर लेता है। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं कि एक छोटा सा MOF लगभग आपकी उंगली जितना बड़ा लगभग 100 इंडस्ट्रीज से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर सक करके स्टोर कर सकता है। और सिर्फ हवा ही नहीं, ये हवा से पानी को भी खींच सकता है। सोचो, डेजर्ट एरियाज में जब रात की नमी हवा में होती है तो MOF उस मॉइस्चर को कैप्चर कर सकता है और सुबह उसे पानी में बदल देता है, जैसे हवा से पानी निकालने वाली कोई मशीन हो। एनवायरनमेंट के साथ साथ इकोनॉमी में भी इसका बड़ा रोल है। इंडस्ट्रीज MOF का यूज़ करके CO2 कैप्चर करेंगी और कार्बन एमिशन कम हो जाएगा, जिससे उन्हें कार्बन टैक्स कम देना पड़ेगा। और नए MOF बेस्ड बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग, वाटर टैक और एनर्जी स्टोरेज नए जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज लेकर आएंगी। आने वाले टाइम में MOF से हाइड्रोजन स्टोरेज, पोल्यूशन रिमूवल और इवन क्लीन फ्यूल जनरेशन पॉसिबल होगा। यानी ये छोटी सी स्ट्रक्चर दुनिया के बड़े प्रॉब्लम्स का बड़ा सॉल्यूशन है। रिचर्ड रॉबिन्सन, सुसुमु किटागावा और ओमर एम यागी ने दिखाया कि साइंस सिर्फ लैब तक नहीं, बल्कि ज़िंदगी और इन्वायरमेंट दोनों को बेहतर बना सकती है। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क एक ऐसी जाली जो हवा, पानी और फ्यूचर को साफ कर रही है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।